ओम साईं राम। साईं कह रहे हैं, मेरे कुछ बच्चे मुझे खाना खिलाना और पानी पिलाना भूल जाते हैं कभी कभी, और मेरे कुछ बच्चों ने तो कभी अपना खाना मेरे साथ बांटा ही नहीं। मैं भी तुम्हारे परिवार का एक हिस्सा हूँ और मुझे भी भूख लगती है बच्चों। तो इसलिए आज से जो भी खाओगे या पियोगे, पहले मेरे साथ बांटना। और मेरे कुछ बच्चे और अपने परिवार वालों के साथ या दोस्तों के साथ लड़ते हैं, तो उन्हें मैं कहता हूँ कि जियो और जीने दो शांति से मेरे बच्चों। साईं कह रहे हैं, राम कृष्ण अल्लाह वाहे गुरु, स्वामी समर्थ यीशु या फिर विट्ठल, तुम ही किसी को भी पूजो, सब प्रार्थना तुम्हारी मुझ तक ही पहुँचेगी। इसलिए फ़र्क न करो, याद रखो मैं हमेशा कहता हूँ, सबका मालिक एक। और ऊदी विभूति का टीका रोज़ लगाओ और पानी में भी मिलाकर पियो। मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ हमेशा। और मुझ पर अपनी सारी चिंताएं डर छोड़ दो, मैं हूँ ना तुम्हारा रक्षक हमेशा के लिए। विश्वास रखो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। जिनके पास मैं नहीं हूँ उस घर में मैं आऊँगा जल्दी। चिंता नहीं करो मेरे बच्चों, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और साईं कह रहे हैं, मेरी कृपा दृष्टि मेरे सारे बच्चों पर है। यदि मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार कुछ नहीं दे रहा हूँ तो उसमें निराश ना हो, उसमें तुम्हारी भलाई ही है। मेरा विश्वास करो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तुम्हारा कल्याण होगा, श्रद्धा और सबूरी रखो। मन जब कभी परेशान होता है तो मेरी आरती सुन लिया करो। तुम्हारे परिवार की रक्षा मैं कर रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में ये जो इतनी सारी बातें एक साथ चल रही हैं, जो उथल पुथल हो रही है, वो सब अब शांत हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा ये बाबा अब ऐसी लीला करेगा कि जल्द तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे जीवन की कहानी बहुत बदल गई है। और ये इसी महीने में होगा। तुम जो ये सोचोगे वही आकर्षित करोगे। इसलिए अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा। फिर खुश रहो और मुस्कुराते रहो। तुम्हारा यूँ चिंता करते रहना व्यर्थ है। क्या तुम मानते नहीं कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ? तो क्यों इतना सोच विचार करके अपनी ऊर्जा गंवाना। रोज़ मेरा नाम स्मरण करो, मैं तुम्हारा गुरु तुम्हें हमेशा ये याद दिलाता रहूँगा, क्योंकि इससे तुम्हें ही लाभ होगा। इस तरह से जीवन में हमेशा तुम्हारे आसपास के लोग खुश रहें, ऐसा बर्ताव रखो अपना। और ये अपने घर वालों से शुरू करो। घर के सदस्य खुश रहेंगे तो तुम भी खुश रहोगे हमेशा। इस गुरुवार मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। अन्नदान करना ना भूलना, ज़रूरतमंदों को। खुश रहो। मेरे बहुत बच्चे ऐसे हैं जो हर वक्त सिर्फ शिकायत करते हैं। मुझसे बहुत कम बच्चे हैं जो तुम जैसे जो हर वक्त शुक्राना करते हैं। जो बच्चे शिकायत करते रहते हैं उनसे कह रहा हूँ, शिकायत करने में बुराई नहीं है, लेकिन तुम यदि हर वक्त शिकायत करोगे तो जो तुम्हें मिल रहा है उसकी अहमियत भी बहुत नहीं समझ पाओगे। जो मिलता है उनके लिए शुक्र करो। जो रोज़ सुबह जैसे ही उठते हो हाथ जोड़कर कहो, बाबा जो कुछ भी मुझे आज तक दिया है उसके लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही हम पर अपनी कृपा बनाए रखिए और हमें मार्गदर्शन दीजिए कि हम सही कर्म करें और जीवन में वह सब पा सकें जो हमारी इच्छा, और आपकी कृपा से हम असहायों की मदद भी कर सकें। यह इतनी सी प्रार्थना और एक शुक्राना तुम्हारे जीवन में बहुत बदलाव ला सकती है। जिस दिन तुम ये शिकायत करना छोड़ दो और यह प्रार्थना शुरू कर दो, तुम देखोगे कि तुम वो सब हासिल कर सकोगे जो तुम मुझसे मांगते आए हो। रात को सोने से पहले भी शुक्राना करो। इसलिए धन्यवाद इस शब्द का महत्व समझ लो और अपने जीवन में इसे अपना लो। खुश रहो और खूब मुस्कुराओ।